परम सत्यम सर्वदा। यादगार पल। विषय सिर्फ पढ़ लेने से ज्ञान नहीं होता। एक अनमोल संदेश। फरवरी 1948 में जगाधरी में निवास के दौरान एक दिन एक पंडित जी आए श्री महाराज जी के पास। उन्होंने एक श्लोक संस्कृत में पढ़ दिया और उसका अर्थ पूछने लगे। तो श्री महाराज जी ने फरमाया, प्रेमी, ये संस्कृत वगैरह तो नहीं पढ़े हुए हैं, साधारण तौर पर पूछो, विचार करो साधारण भाषा में। तो पंडित जी ने कहा, महाराज जी, क्षर और अक्षर का भेद भगवान कृष्ण ने गीता में समझाया हुआ है, इसको जरा खोल कर समझावें। तो श्री महाराज जी फरमाने लगे, प्रेमी, इस भेद को समझने के लिए पहले जीते जी मरना पड़ता है। सिर्फ पढ़ लेने से ज्ञान नहीं हो जाता। इस भेद को जानने के लिए महात्माओं की शरण में जाया जाता है। अक्षर अवस्था की प्राप्ति करके ही ब्रह्मा विष्णु शिव आदि सिद्ध बुद्ध नाथ गुरु अवतार और पीर कहलाए। ये जो नाम रूप संसार का फैलाव दिखाई दे रहा है, ये सब माया जाल है, ये झूठ है और नाश रूप है, इसलिए इसको क्षर कहा गया, नष्ट होने वाला कहा गया। और अक्षर वह अविनाशी अपरम शक्ति नित्य अनादि है, जिसका गुणी पुरुष नित्य ध्यान सिमरण करके परम सिद्धि को पाते हैं। जब तक उस अक्षर अमर तत्व का बुद्धि अनुभव नहीं कर लेती, तब तक अशांति खत्म नहीं होती। करोड़ों जन्म जन्मांतरों तक जीव तृष्णा में गोते खाता रहता है और जन्म मरण के बंधनों से खुलासी भी नहीं हो सकती, जब तक क्षर रूप माया के संग बुद्धि लिपटी है। उस अक्षर ब्रह्म को जानने के लिए कृष्ण ने गीता में फरमाया है, हे अर्जुन, इस शरीर के जो ये 9 दरवाजे हैं, इन सब दरवाजों को बंद करके मन को हृदय में रखते हुए प्राणों को मस्तक में ठहराकर मुझ अक्षर अविनाशी परमेश्वर का ध्यान करता हुआ जीव परम गति को प्राप्त हो सकता है, जिस स्थिति को प्राप्त होकर वापस फिर इस मृत्यु लोक में नहीं आना पड़ता। सिर्फ पढ़ लेने से ज्ञान होना होता तो सब ही ज्ञानी बन जाते। श्री महाराज जी फरमाने लगे, करनी करके ही यह अवस्था प्राप्त हो सकती है। खाली 4 श्लोक इधर के और 4 उधर के याद कर लेने से कोई पंडित या ज्ञानी नहीं हो जाता।
गीता का ये अर्थ कृष्ण ही जानते हैं, बाकी सब तो पत्तले चाटने वाले हैं, जूठी पत्तल चाटने वाले हैं। इसलिए पढ़कर गुड़ने की कोशिश करो। जानकारी हासिल कर ली है तो उसे अनुभव में लाने का प्रयास करो। जब तक अनुभव नहीं होता तब तक वह मात्र शाब्दिक जानकारी रहती है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।